आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल क्या है, कैसे समझते हैं दोनों चीज़ों को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परासरण और विसरण। इनका प्रैक्टिकली क्या यूज़ है और ये होते क्या हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है ये कहाँ से कहाँ होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर या फिर लोअर से हायर होता है, वो देखेंगे। फिर किस में हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है और किस में नहीं पड़ती है, वो देखेंगे। तो ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। अब इसमें जो ज़रूरत पड़ती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो हमारा सलूशन होता है, सलूशन का मतलब सलूशन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। ये सलूशन जो होता है, पहली चीज़ तो होती है जो सॉल्वेंट और दूसरी चीज़ होती है सल्यूट, यानी कि एक सॉल्वेंट और दूसरा सल्यूट, दोनों मिलाकर क्या बनता है, सलूशन बनता है। और किसी सलूशन के थ्रू ही हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आइए समझते हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब से ये कोई वेसल है। अब वेसल में ये रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेसल में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, इसको पहली साइड मानते हैं, इसे दूसरी साइड हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे सलूशन है, यानी कि सलूशन 1 हो गया और यहाँ पर सलूशन 2 हो गया। अब सलूशन 1 में सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, और यहाँ पर भी सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। फ़र्क ये है कि जो पहला सलूशन है हमारा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और दूसरा जो सलूशन है इसका कंसंट्रेशन कम है। पहला सलूशन जो है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है पहले सलूशन का, और दूसरे सलूशन का कंसंट्रेशन कम है। अब होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि सलूशन में दोनों पार्टिकल मिले हुए हैं, ये भी सलूशन है और ये भी सलूशन, यानी पहला सलूशन दूसरा सलूशन, दोनों में सॉल्वेंट और सल्यूट के पार्टिकल मिले हुए हैं। अब देखा क्या जाएगा यहाँ पर कि मूवमेंट किसका होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल का या फिर केवल सल्यूट के पार्टिकल का। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल का होता है, और वो भी कहाँ से कहाँ होता है, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन कहाँ पे है, कम है, तो जो सलूशन दूसरा है वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से इस तरफ, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। वो जो मूवमेंट हो रहा है वो भी केवल सॉल्वेंट का होता है, यानी कि सॉल्वेंट सलूशन 2 से सलूशन 1 में मूव करते रहते हैं। ये तब तक मूव करते रहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जब तक कि दोनों सलूशन का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ही ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अब ये जो कंसंट्रेशन का मामला है, ये इक्विलिब्रियम
जब दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाते हैं, यानी यहाँ से मूव करते करते सॉल्वेंट के पार्टिकल पहले सॉल्यूशन में आते रहेंगे और कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है कि साम्य अवस्था यानी फिर इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गई, यानी दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल हो गए हैं। ये होता है अपना ऑस्मोसिस, और जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमको ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब दूसरा क्या है वो देखते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, ये डिफ्यूज़न हो गया। अब है क्या यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन हायर से कंसंट्रेशन लोअर की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और क्या होता है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल मूव करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि इसमें नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कोई भी परफ्यूम या फिर कोई भी इत्र सुगंधित चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और इस केस में क्या देखते हैं हम लोग, अगर कोई भी सलूशन है हमारे पास, उसमें हम सपोज़ दो चीज़ें लेकर देखते हैं। ये है सलूशन हमारा फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब इसमें हम रख देते हैं किशमिश और यहाँ पे रख देते हैं एक अंगूर, यानी कि ये हमारा है ग्रेप्स है और यहाँ पे ये किशमिश। अब यहाँ पे जो सलूशन होगा ये सलूशन फर्स्ट, यहाँ पे जो सलूशन होगा वो सलूशन सेकंड होगा। होता क्या है कि यहाँ पे जो सलूशन है हमारा वो हाइपोटॉनिक होता है, हाइपोटॉनिक। और यहाँ पे जो सलूशन है, यानी दूसरे केस में जो सलूशन है ये क्या है, हाइपरटॉनिक। होता क्या है कि यहाँ पे जो सलूशन फर्स्ट है इसमें वाटर कंटेंट है, यानी कि पानी कहाँ पे चला जा रहा है, किशमिश में। और ये क्या हो रहा है, किशमिश स्वेल कर जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो अंगूर है ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। यहाँ से वाटर कंटेंट बाहर, यानी कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, टेंशन से ही टॉनिक शब्द है। और यहाँ पर हाइपो मीन्स कम, टॉनिक मीन्स टेंशन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका टेंशन मीन्स तनाव कम है, ठीक। और वहाँ पर जो दूसरे केस में क्या है, वहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है कि ज़्यादा है। अब यहाँ से यानी कि अंगूर से बाहर की तरफ मूव करेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ जाएंगे किशमिश के। तो इस तरह से दो चीज़ें हो रही है, ये तो किशमिश में अंदर की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट का पार्टिकल, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इंडोऑस्मोसिस, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल किशमिश में जा रहे हैं वो इंडोऑस्मोसिस है। और यहाँ पर अंगूर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मीडियम में जा रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल, तो यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस है। दो टर्म है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस।
तो एंडोऑस्मोसिस जो हो रहा है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हो रहा है और एक्सोऑस्मोसिस जो हो रहा है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हो रहा है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, सेमी परमिएबल की ज़रूरत हमें किस में पड़ती है, डिफ्यूज़न क्या होता है और इसमें पार्टिकल के मूवमेंट किधर से किधर होते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये एग्जांपल है, इसके हिसाब से हम समझते हैं कि क्या यूज़ है हमारे बेसिक लाइफ में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का, दोनों प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। तो देखिएगा इसको, कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकली की जा सकती है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, थैंक यू।